ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारम्। नमो सिद्धारम्। नमो आर्याणम्। नमो अध्यायाणम्। नमो लोये सब्बसाहूलम्। इसी का पद्यानुवाद भी पढ़ेंगे जो ग्रंथ में सामने ही है। हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता। हे शुद्ध बुद्ध शिव सिद्ध अबद्ध धाता। आचार्य वर्य उपधाय सुसाधु सिंधु। मैं बार बार तुम्हें पाद पयोज बंदू। जय बोलो मूल नायक श्री मौनी सोव्रत नाथ भगवान की। जय बोलो आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महाराज की। जय बोलो आचार्य समय सागर महाराज की। हिंदी पद्यानुवाद में अंतिम पंक्ति में आया है, क्या आया? मैं बार बार तुम पाद पयोज बंदू। पयोज का अर्थ जानते आप लोग हैं? पयोज का अर्थ होता है कमल। पय का अर्थ होता है जल। क्या होता? जल। और जल में जो उत्पन्न होता तो जैसे जलज होता है, नीरज होता है। जले जाता जलज, नीरे जाता नीरज। अब पय मतलब जल में जो उत्पन्न हो तो वह पयोज है। मैं आपके पाद पयोज मतलब चरण कमलों को बंदूं। तो इस प्रकार गुरुदेव ने रमोकार मंत्र का भी बहुत अच्छा पद्यानुवाद करके हमारे सामने रखा है। हमें मालूम ही नहीं, मालूम है इसके पहले आप लोगों को नहीं मालूम, अब तो मालूम हो गया। अब हम बहुत अच्छे से उसका भी पाठ कर सकते हैं। कल हमने देखा था, क्या देखा था? उज्जैनी में विशाल संघ का प्रवेश हो गया। आहार के निमित्त से सब सावकों के यहाँ मुनिराज नवदा भक्ति पूर्वक परगाहन करके पहुँचे। भद्रबाहु स्वामी स्वयं किसी पुण्यशाली सुसावक के यहाँ उनका परगाहन हुआ। सब लोग की नज़र उस सावक की ओर ही थी कि ऐसा कौन सा सौभाग्यशाली पुण्यशाली
सावक है जिसको इतने विशाल संघ के नायक आचार्य भद्र बाहु स्वामी का परगाहन का सु अवसर प्राप्त होता है। आहार हुए, उसके बीच में ही यह ऐसी घटना घटी कि कोई छोटा सा बालक जो पालने की झूलने की उम्र में है और उसके मुख से कुछ शब्द ऐसे निकलते हैं जिसका वास्तविक अर्थ वह अपने निमित्त ज्ञान से भद्र बाहु स्वामी जान लेते कि हैं कि यहाँ 12 वर्ष का भीषण अकाल उत्तर भारत में पड़ने वाला है। यहाँ साधुओं की चर्या निर्दोष परिपालन नहीं हो पाएगा, तो अपने विशाल 24,000 मुनिराजों के संघ को निर्देशित करते हैं कि उत्तर भारत में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ना है। हमें अपनी निर्दोष चर्या के पालन के लिए दक्षिण भारत के लिए विहार करना है। समस्त साधु विहार की ओर तैयार हो जाते हैं। बस सावक, अब सावक का तो कर्तव्य है। हम 4 महीने बाद भी जाएंगे तो आपका कहेंगे नहीं महाराज जी अभी तो और रुकिए, क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। महाराज बोलना ही पड़ता है, नहीं बोले तो भी अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो महाराज समझेंगे हमारा रुकना इन्हें अच्छा नहीं लगा तो कुछ नहीं कह रहे। जैसे आपके यहाँ मेहमान आता ना, तो मेहमान तो क्या होता आप पता नहीं कितने दिन रुकेंगे, वे भी जाते जाते कहते नहीं अभी थोड़ी देर और रुको ना, हैं? वैसे ही स्थिति है। अब महाराज जी भी हैं, आ गए तो अब ठीक है भैया, आ तो गए, अपन ने बुलाया था, कब तक रुकेंगे? अब 4 महीना तो रुकेंगे भैया। नहीं समझे? देखो वैसे आपके मेहमान अलग प्रकार के होते हैं और जी जो मुनिराज हैं वह अलग प्रकार के मेहमान होते हैं। जो आपके मेहमान हैं उनके आने की भी तिथि होती है और जाने की भी होती है। पर गुरु जी कहते हैं जिनके आने की भी कोई तिथि नहीं हो और जाने की भी कोई तिथि नहीं हो, वह कौन होते हैं? अतिथि होते हैं। कौन होते हैं? आपके यहाँ जो आते हैं वो अतिथि नहीं है, वो मेहमान हैं। हम लोग कौन हैं? अतिथि हैं। जिनके आने की भी कोई तिथि नहीं और जाने की भी कोई तिथि नहीं, वह कभी भी जा सकते हैं। अभी नहीं जाएंगे, बीच में नहीं जाएंगे, क्योंकि 4 महीना का तो फिक्सेशन हो गया। आपके यहाँ चतुर्मास स्थापना हो गई, हमारी तो हो गई ना, चतुर्दशी के दिन हो गई। आप लोगों की भले हो गई नहीं हुई हैं? नहीं हुई आप लोगों की? कब है? बता रहे 9 तारीख को है। आप लोगों की स्थापना कलश स्थापना के साथ होती है, सावकों की स्थापना। तो सुनते हैं सब जगह की स्थापना तो हो गई, अब पूरे सब लोगों की नज़र कहाँ है? खाते गांव की कलश स्थापना की ओर है। क्यों नहीं होगी? मुनि सुब्रत नाथ भगवान की कृपा पूरे खाते गांव के ऊपर है। इसलिए अब सब लोगों की नजर किस ओर है? खाते गांव की ओर है। हम तो कह रहे थे पहले ही सबके साथ कर लो, नहीं समझे तो आप ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो गए। अब तुम लोगों ने अलग से डेट रख ली जब सबकी हो गई। अरे सबके साथ रख लेते तो चल जाता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई देखने वाला थोड़ी है। अब आप लोगों ने कहा नहीं महाराज जी 2 तारीख को तो भोपाल में है, आचार्य महाराज की है, तो 2 तारीख को अपन को रख नहीं सकते। तो हमने कहा बाद में रख लो, 3 को रख लो। नहीं महाराज हमारे लिए रविवार चाहिए। क्या चाहिए?
सब अपनी अनुकूलता देखते हैं। और हमने कहा हमारी स्थापना तो 28 की हो गई है, चतुर्दशी के दिन हो गई है, क्योंकि हमारे मूल गुण भी 28 हैं। कितने हैं? 28 ही मूल गुण हैं। 14 भी 28 आ गई। भले हमने कहा अपना प्रवेश 26 को हुआ, पर स्थापना तो एक आहार करके 28 को कर ही लो। वैसे तो थोड़ा समय देना चाहिए, देखना परखना चाहिए, सब अनुकूलता है। अब हमने कहा आप लोगों के ऊपर भरोसा किया। क्या किया? हमने कहा जो पुराने अपने आसामी हैं। क्या है? पुराने आसामी हैं, ज़्यादा ठोंक बजाओ नहीं भाई इन लोगों को। अब हमने भरोसा कर ही लिया आप लोगों के लिए, तो हमारे भरोसे पर आप लोगों को क्या करना है? कायम होना है भरोसे पर। हमारे तो बाद में भरोसा है, इससे ज़्यादा भरोसा किसका है आपके ऊपर? मुनि सोमनाथ नाथ भगवान का ही आपके ऊपर भरोसा है पूरा। वह प्रतिमा जो कि नेमावर में एक साथ 3 प्रतिमा निकली। नेमावर के बस्ती के मंदिर में विराजमान आदिनाथ भगवान, हरदा में के बड़े मंदिर में विराजमान शांतिनाथ भगवान। देखो तो योग कैसा बनता है। हो सकता उस समय 3 निकली प्रतिमाएं निकली तो आदिनाथ भगवान खाते गांव आ जाते, अथवा शांतिनाथ भगवान आ जाते, पर मुनि सोमनाथ नाथ ही भगवान खाते गांव क्यों आए? तो कुछ ऐसा खाते गांव वालों का योग होगा कि मुनि सोमनाथ नाथ भगवान ही खाते गांव आए। और खाते गांव वालों ने अभी तक उनको थोड़ा सीमित दायरे में क्या कर रखा है? बांध रखा है। नहीं समझे? देखो भगवान की लीला तो अपरंपार है, हम ही उनको सीमित दायरे में बांध देते हैं। एक बार जब हम भगवान को उनके असीमित दायरे में एक बार ले तो आए, पूरे देश में खाते गांव की ही चर्चा होगी। खाते गांव की चर्चा क्यों होगी? सब लोग कहेंगे हम कहाँ जा रहे हैं? खाते गांव के मुनि सोमनाथ नाथ भगवान के अभिषेक शांति धारा के लिए जा रहे हैं। हम विधान करेंगे, मुनि सोमनाथ विधान तो कहाँ करेंगे? खाते गांव में जाकर ही करेंगे। जैसे ही हम उन मुनि सोमनाथ नाथ भगवान को उच्चासन प्रदान करेंगे, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के, खाते गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उत्थान की नई शुरुआत हो जाएगी। हम सुनते हैं क्योंकि अब हमारा जन्मभूमि यहीं की है, तो सब आहट हमें सुनाई दे जाती हैं। किसी के यहाँ दुकान में घाटा हो गया, कुछ हो गया, घर में समस्या आ गई, वो सब समस्याएं हमारे पास तक धीमे धीमे क्या हो जाती? आ जाती हैं, पहुंच जाती हैं। तो उन सब समस्याओं का एक ही निदान क्या है? हमने अपने सबके इष्ट देवता जन जन के आराध्य उन मुनि सोमनाथ नाथ भगवान को अभी तक क्या प्रदान नहीं किया? उनके योग्य उच्चासन प्रदान नहीं किया है। उनको जिस दिशा में बैठाना चाहिए वह हमने नहीं बैठाया है। इसलिए ही हम सबके जीवन में थोड़ी ना थोड़ी कोई व्याधि या बाधा उपस्थित है।
सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? आगम और मंदिर स्थापत्य के अनुसार जो मूल नायक भगवान हैं, कौन मूल नायक भगवान हैं, उनकी दृष्टि बिल्कुल खुलना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनंत आकाश की ओर उनकी दृष्टि जाना चाहिए। और हम सबके इष्ट देवता आराध्य मुनि सुब्रत नाथ भगवान की दृष्टि क्या है? बाधित है। आप लोगों ने उसके लिए उपाय के लिए हमने देखा बहुत बड़ा दर्पण लगा दिया। क्या लगा दिया? आईना लगा दिया। किसी ने बताया होगा कि आईना दर्पण लगाने से दृष्टि दोष दूर हो जाता है। आईना दर्पण लगाने से दृष्टि दोष दूर नहीं होता, बल्कि दृष्टि और रिफ्लेक्ट होकर पुनः भगवान की ओर आ जाती है। आईना में क्या होता? जो मुख देखता है उसका मुख प्रतिबिंबित होता ना। दृष्टि दोष तो तब दूर हो जाए जब दृष्टि अनंत आकाश की ओर जाए। अब जिस प्रतिमा में इतनी ऊर्जा है, ऊर्जा के प्रवाह के लिए अनंत स्पेस चाहिए, और वह अनंत स्पेस को हमने रोक रखा है। अब आप कहें हमने आईना लगा दिया, आईना से वह ऊर्जा का प्रवाह पुनः टकरा के कहाँ पहुँचेगा? वहीं पहुँचेगा, आगे तो बढ़ेगा नहीं। जिनके पास वह ऊर्जा का प्रवाह जाना चाहिए, जिनको उस ऊर्जा की आवश्यकता है, वहाँ तक उस ऊर्जा की यात्रा होगी ही नहीं। तो उसके लिए ही मैं तो जन्म से देखा, आप लोग जानते ना, बच्चा जब होता तो जन्म होता, हम जन्म से देख रहे यही बात सुन रहे। हमारी तो मतलब जन्मभूमि यही नेमाबाद सिद्धोदय। तो जब 1999 में मुनि दीक्षा के बाद यहाँ आना होगा, 1999 का वह 10 आप लोगों को मालूम होगा, विगत होगा, पर जो लोग नहीं आए होंगे, नई बहुएं आई होंगी, उनको नहीं मालूम होगा, या फिर जो नई जनरेशन है उनको नहीं मालूम होगा। मेरी नई नई दीक्षा हुई थी, मुनि दीक्षा हुई थी 22 अप्रैल को, और वैशाख शुक्ला सप्तमी, और वैशाख निकल गया। वैशाख के बाद कौन सा महीना आता है? हिंदी महीना आता है आप लोगों को? जेठ आता है। जेठ भी निकल गया। अब आषाढ़ प्रारंभ हो गया, आषाढ़ भी निकलने को आ गया। क्या हो गया? पूरा संघ गुरुदेव के चरण सानिध्य में नेमावल सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में ही विराजमान था। कहीं दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी, बस एक ही चर्चा थी, 1999 का चातुर्मास तो कहाँ होने वाला है? नेमावल सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में ही होने वाला है। सब लोग पूर्णतः विश्वस्त थे। सिद्धोदय की कमेटी ने कलश भी बुलवा लिए, जैसे आप लोगों ने बुलवा लिए ना। सुनते हैं कल आपके चतुर्मास स्थापना के कलश खाते गांव में आ गए हैं। और आज क्या होने वाला है? आज हमारी समाज के जितने भी गणमान्य जन हैं, कौन गणमान्य मतलब प्रतिष्ठित, जिनको सब आदर सम्मान देते हैं, वह वरिष्ठ जन, और उनके साथ हमारे नगर के गौरव ब्रह्मचारी सैलू भैया उनका नेतृत्व करेंगे। काय के लिए पूछो? देखो जो बड़े बाबा की पाती कहाँ है? हम एक सैंपल तो दिखा दें भैया, लोगों को पाती ले आओ। जो हमारे मूल नायक मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जो पाती है, पाती तो समझते, बुंदेलखंडी शब्द है, चिट्ठी, आमंत्रण पत्र,
आपके खातेगांव के इतिहास में यह पहला अवसर है कि आपके घर घर क्या आएगी? मुनि सुब्रत नाथ भगवान की पाती आएगी। हम नहीं भेज रहे, न समाज भेज रही है, न कमेटी भेज रही है। कौन भेज रहा है? भगवान की पाती ही आ रही है। मतलब आपको उस पाती का कैसा आदर सत्कार स्वागत करना है, आप समझ लो। ऐसे अतिशयकारी चमत्कारी भगवान, उनके आमंत्रण की पाती आप सबके घर पहुंचने वाली है। नहीं समझे? तो उस पाती का और पाती लाने वालों का सबको आपको बहुत अच्छे से स्वागत करना है। करेंगे आप लोग? सब अभी से सोच लें कि आपको कैसे उस पाती की आरती उतारनी है, क्या करना है, कैसा करना है। और कोई भी व्यक्ति, मतलब जिन जिन के नाम हैं गणमान्य लोगों को उस पाती ले जाने के लिए कोई मना नहीं करें। हम तो यह सोचें कि हमारा सौभाग्य है। क्या है? क्या है आप लोगों का सौभाग्य कि हम अपने बाबा की पाती को घर घर पहुंचा रहे हैं। और आप लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके खातेगांव में कोई 50 साल से रह रहा हो, कोई 60 साल से, 70 साल से, कोई 80 साल का होगा तो 80 साल से रह रहा होगा। पर आज तक आपके घर में आई पाती? नहीं आई ना। तो आपके घर की किस्मत का द्वार खोलने ही वह पाती आ रही है। जैसे ही वह पाती आपके घर में पहुंचेगी, यूं समझ लीजिए आपके घर की सभी बाधाएं, समस्याएं, व्याधियां अपने आप दूर हो जाएंगी। यूं समझ लीजिए उसमें मुनि सुब्रत नाथ भगवान का संदेश ही आपके द्वार पहुंच रहा है। और पाती ऐसे ही खाली नहीं आ रही है। नहीं समझे? उसमें क्या क्या व्यवस्था है भैया बताओ कुछ? हाँ बताओ भैया, राजा जी क्या है व्यवस्था है? पाती कहाँ है? उसमें पीले चावलों के साथ साथ एक मोदक भी आएगा। मोदक समझते आप लोग? मोदक वह होता है जिसको देखकर ही आदमी प्रमुदित हो जाता। मोद मतलब मोद करना मतलब आनंदित हो जाता है। आनंद को करने वाला मोदक होता है। क्या होता है? तो वह लड्डू नहीं, मोदक। लड्डू अपनी बोलचाल का शब्द है, वो और अच्छा लगता है लोगों को, पर साहित्यिक शब्द है मोदक। मोद मतलब जो आनंद को करने वाला हो, आनंद को लाने वाला, वो मोदक आप सबका नहीं है। किन की तरफ से भेजा जा रहा है? बाबा की तरफ से आपके घर में वह मोद लाने, आनंद लाने वाला है। तो अब आप लोग अच्छे से विचार कर लीजिए। आज हमने सुबह से ही बता दिया। कई लोग कहते महाराज जी अभी हम देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। काय का? अरे देखना सोचना ये भाषा तो हमारी है। गुरुजी ने कहा है कोई कुछ कहे आपसे तो आप कहना देखो। आपकी भाषा नहीं है। नहीं समझे? आपको तो क्या करना है? डन करना है। जैसे ही आपके यहाँ मोदक पहुंचे, ये पाती देखो कैसी है। बीच में आपके मूल नायक अतिशयकारी मुनि सुब्रत नाथ भगवान विराजमान हैं और उनके दाएं ओर हम सबके परम आराध्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज विराजमान हैं, जिनकी स्मृति मात्र से हर असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। ऐसे आचार्य गुरुदेव विराजमान हैं और
उनके बाईं ओर जो हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी में विराजमान हैं, जिनका कल नहीं परसों प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं पाद प्रक्षालन किया और गंधोदक को सर पे लगाया, ऐसे आचार्य समय सागर जी महाराज विराजमान हैं। मतलब यूं समझ लीजिए, खाते गांव वालों का यह इस समय स्वर्णिम युग चल रहा है। कैसे कैसे स्वर्णिम युग? इस स्वर्णिम युग में जो अपना अवसर में फायदा उठा ले तो उठा ले, ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा। कभी कोई रेलगाड़ी तो एक इंजन से चलती है, पर खाते गांव वालों की गाड़ी इस समय 3-3 इंजन से चल रही है। कितने इंजनों से? अरे ये सरकारें तो डबल इंजन की चलती, पर यहाँ 3-3 इंजनों की सरकार चल रही है। मुनि सुब्रत नाथ भगवान आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज और आचार्य समय सागर जी महाराज, इन तीनों की त्रिवेणी की सरकार आपके द्वार। नहीं समझे? आपके द्वार आ रही है। कहाँ आ रही है? अब आपको सोचना है, आपको ये नहीं कहना है हम सोचते हैं देखते हैं, ऐसा नहीं कहना। वो भी वर्षा योग के कलश स्थापना के निमित्त से आपका आमंत्रण है। इसमें कुछ कलशों की भी व्यवस्था की गई है, उसमें से किसी भी एक कलश को आपको टिक करना है। कंजूसी बिल्कुल नहीं करना, नहीं समझे? कपटता नहीं दिखाना। हम एक दृष्टांत इसी कपटता पर बता देते हैं, सुना दूं? सुनना चाहेंगे? बोलो हाँ तो बोलो हाओ। हाँ तो सुना देता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा का कोष में थोड़ी बहुत कमी आती है। वह किसी के पास जाता है, निमित्त ज्ञानी के पास, पूछता है क्या करें क्या करें। तो निमित्त ज्ञानी ने कहा आपको भिक्षा मांगना है। क्या मांगना है? अब राजा जो खुले हाथ से सबको दान देने वाला, उसको कहा क्या करना है? भिक्षा मांगना है। कैसे मांगे? पर कहा है राज्य के लिए, राजा का कर्तव्य होता है राजा की राज्य की सेवा करे। निकल गया सुबह सुबह, हाथी पर बैठा और भिक्षा मांगने निकल गया। भिक्षा मांग रहा, वो भी हाथी पर बैठ के। ठीक है, राजा है, अपने हिसाब से ही करेगा। अब सामने से देखता क्या है, एक भिखारी चला आ रहा है। वो भिखारी देखता है अरे आज तो हमारे किस्मत खुल गई। जैसे ही मैं घर से निकला, सबसे पहले किसके दर्शन होते हैं? राजा के दर्शन होते हैं। आज तो किमिच्छिक दान मिल जाएगा। आज के बाद तो हमें लगता है भीख भी मांगना बंद हो जाए। भिखारी बहुत खुश चला जा रहा है कि अब तो राजा पता नहीं गले का 9 लखा हार ही दे दे, जिसमें हीरे जवाहरत क्या क्या जड़े हैं। ऐसा मन बना के चला जा रहा है। और राजा भी देखता है कोई व्यक्ति आला सामने, हमें तो भीख मांगनी है, कोई भी हो मांग लेंगे। भिखारी सोचता हूँ मैं मांगूंगा। इसके पहले राजा हाथी से उतरता है। क्या उतरता है? हाथी से उतरता है। भिखारी अपनी भिक्षा पात्र फैलाए, उसके पहले ही राजा ने अपनी झोली फैला दी। अब वो भिखारी बिल्कुल स्तब्ध हो गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अरे ये क्या हो गया? उल्टा हो गया। मेरे को तो राजा से मांगना था, राजा ने स्वयं क्या हो गया? झोली फैला दी। जैसे आपने अभी तक पूरे जीवन भर क्या किया है? बाबा के आगे मांग किया है ना? बोलो, मांगा है नहीं मांगा? हाँ तो बोलो, हाँ मांगा है। अब क्या है? अब देने का अवसर आया है पहली बार।
नहीं समझे? जैसे राजा ने अभी तक दिया है, आज वह मांग रहा। आपको भी बाबा ने अभी तक खूब दिया है, पर आज आपको बाबा के लिए देना है। नहीं समझे? राजा ने ऐसी झोली फैला दी। अब राजा खुद मांग रहा है तो मना कैसे कर दे? कोई दूसरा मांगता तो भगा देता वो भिखारी। नहीं, मुश्किल से उसका हाथ अपनी झोली में गया, पूरी मुट्ठी, देखता है क्या है, कुछ चावल थे, मुट्ठी भर चावल आ गए मुट्ठी में। वो निकाल के देने लगा, पर भिखारी तो कंजूस होता है, मुट्ठी भी नहीं आई उससे। मुट्ठी भर में से भी चावल उसने बहुत से चावल छोड़ दिए, सिर्फ 5 दाने चावल उसकी मुट्ठी में शेष रहे, वह उसने लिए और राजा की झोली में डाल दिए। राजा को तो सिर्फ नैंग करना था, कोई भिक्षा तो चाहिए नहीं थी, उसका नैंग हो गया। वह हाथी पे बैठा और चल दिया, पर वह भिखारी और ज़्यादा उदास हो गया, जैसे उसके हाथ से कुछ अनमोल धरोहर चल गई हो। इतना वह उदास है, दिन भर भिक्षा मांगता रहा, जो भी इकट्ठी हुई अपनी झोपड़ी में जाके उसको खोलता है, सब इधर उधर करता है। क्या देखता है? 5 जो चावल हैं वह क्या हो गए? सोने के हो गए, रत्न बन गए वह 5 चावल। अब वह अपना सिर धुनता है, माथा पकड़ता है। क्या पकड़ता है? आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर झोली में जो कुछ था वह राजा की झोली में डाल देता तो आज मैं माला माल हो जाता। बहुत बड़ी चूक हो गई। ऐसे ही खाते गाँव वाले हो, आज आपका अवसर आया है। सुनो, आज जेंट्स लोग तो वैसे ही नहीं आते, महिलाएं तो भरपूर है। ये अभी का नहीं, समोसन के समय का ही दस्तूर है। नहीं समझे? भगवान के समोसन में भी यदि 100 पुरुष होंगे तो उनसे 3 गुनी महिलाएं 300 होंगी। 1 लाख आरिकाएं, 1 लाख यदि मुनिराज होंगे तो 3 लाख आरिकाएं होंगी। तो आज मैं आपको बता दूं, अगर पुरुष पीछे हो जाएं आपके घर के, समझे? बाबा की पार्टी जब आपके घर आए तो पुरुष थोड़ी संकोच करें, पीछे रह जाएं, तो आप बिल्कुल पीछे नहीं रह देना। आप तो और धक्का देके जितना ज़्यादा से ज़्यादा बने, आप क्या करना? आज तो बाबा के यहाँ से जो भी आए पार्टी लेके, उसके झोली को पूरे क्या करना है? आवाज नहीं निकल रही आप लोगों की? क्या करना है? भरना है। नहीं तो अपने हाथ में, अपने गले में जो भी स्वर्ण आभूषण हैं, नहीं समझे? क्या करना है? जो भी स्वर्ण आभूषण हैं वही से, उसी से झोली भर देना है। आज का दिन आप चूक नहीं जाना। ये नहीं कहना देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, यह शब्द अपने मुख पे नहीं आना चाहिए। नहीं समझे? सेठी जी, काला जी, लाला जी सब लोग बैठे हैं, सब्जी बैठे हैं, तो ये शब्द हमारे मुख पर नहीं आने चाहिए। हमने देखने, सोचने, कई बार हम कोई चीज़ देखने, सोचने, विचारने में ही समय निकाल देते हैं और अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है। उसके लिए भी एक प्रेजेंट का उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री थे, पार्टी का नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे ना। प्रधानमंत्री का ही नाम ले देता हूँ। मौनी बाबा बोलते थे, नरसिम्हा राव जी थे। कौन थे? वैसे वह बहुत विद्वान थे, अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, बहुत उच्च शिक्षित व्यक्ति थे।
उनके सरकार में रहते हुए परमाणु विस्फोट की पोखरण की पूरी तैयारी पूरी हो गई थी। जो पोखरण का परमाणु विस्फोट हुआ उसकी पूरी वैज्ञानिकों ने तैयारी कर दी थी। सिर्फ प्रधानमंत्री जी को हरी झंडी दिखानी थी और वह कार्य हो जाता। पर बस सोचते हैं, विचारते हैं, देखते में निकल गई उनके पूरे 5 साल। जैसे ही उनकी 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, दूसरी सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पहला निर्णय यही कहा कि बटन दबा दो, और वैज्ञानिकों को हरी झंडी मिल गई और वह पोखरण में परमाणु परीक्षण हो गया। वह पूरी तैयारी तो नरसिम्हा सरकार की, पर से किसको मिला? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को। तो चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, विचारते में, टालने में यह होता है। कार्य तो हम करें पर पूरा उसका श्रेय दूसरा ले जाता है। तो हमें इतने सुनहरे अवसर को देखने, सोचने और विचारने में नहीं गंवाना है। जो कुछ भी लिखा जाएगा आपके नाम के आगे, आज से 9 तारीख तक स्वर्ण अक्षरों में आप अपनी इबादत को खाते गांव वाले लिखेंगे। हर व्यक्ति अपनी अपनी इबादत को स्वयं लिखेगा, चाहे वो पट्ठा जी हों, सेठी जी हों, काला जी हों, लाला जी हों, पाटनी जी हों, बाकली लपाल जी हों, आदि आदि जितने बाल वाले हैं आपके यहाँ। नहीं समझे? समझ रहे ना? सब अपनी इबादत को स्वयं अपने हाथों से स्वर्ण अक्षरों पर लिखने वाले हैं। जैसे बलराजा के हाथ में 5 चावल झोली में देख के अब वह जिंदगी भर के लिए वह भिखारी पछता रहा है, वैसे ही जिन बाबा ने आपकी झोली हमेशा पूरी भर दी, पूरी भर के दी है, आज उनके लिए अवसर है। आप भले कुछ भी दें पर उसका कितना 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना कितना मिलेगा, इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। जो कुछ भी है किनका है? उन्हीं का है। हमारे घर में जितने भी मकान हैं, 5, 10, 15 कितने भी मकान हैं, कितनी दुकानें हैं, कितनी गाड़ियां हैं, क्या क्या है, मंडी में बहुत अच्छे से क्या चल रहा है, अपनी व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। तो वह सब किनकी कृपा से चल रहा है? उनकी कृपा से ही चल रहा है, बाबा की कृपा से। और आज हमने, गुरु जी कहते थे सब गुणों में एक सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। कौन सा मालूम है आप लोगों को? कोई को मालूम है? नहीं मालूम तो पूछो। है कृतज्ञता गुण। कौन सा गुण? कृतज्ञता गुण सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ होता है। कृतज्ञता गुण के बिना सभी गुण विषायते, विष जैसे आचरण कर लेते हैं। कृतज्ञता गुण मतलब धन्यवाद ज्ञापन, जिनने हमारे ऊपर अभी तक इतनी कृपा की है उनका उपकार चुकाना। यदि वह नहीं चुकाते तो क्या दूसरा दोष हो जाता? क्या हो जाता? कृतज्ञता गुण नहीं हुआ तो क्या हो गया? कृतज्ञता हो गई। क्या हो गई? हम यदि किसी का उपकार नहीं चुकाते तो हम कृतज्ञ हो गए। क्या हो गए? जैसे आपने किसी से कोई जरूरत में कुछ मदद की, प्रत्युत्तर में आपने यदि वह नहीं चुकाया तो आप क्या हो गए? कृतज्ञ हो गए। आपके पास कृतज्ञता आ गई तो आप कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ नहीं बनो। आज आपको कृतज्ञ बनने का अवसर आया है और समाज के सभी वरिष्ठ गण, गणमान्य गण, पहली बार ऐसा होगा। कभी आप लोग निकले हैं भूपेंद्र जी? हैं? कभी बाबा के काज आप घर घर बाबा की पाती लेके गए हैं?
नहीं गए ना, पहली बार अवसर आ रहा ना, तो अपन सब जाएंगे तो कि ऐसा लग रहा महाराज जी तो कुछ भी बता देते, ऐसा तो नहीं सोच रहे आप लोग? क्यों सेठी जी, ऐसा तो नहीं कि महाराज जी को जो दिमाग में आया उनने बता दिया और हम लोगों को घर घर भेज रहे, हम घर घर कैसे जाएं? हैं? देखो, अपने लिए मांगने में संकोच हो सकता है, पर धर्म के नाम पे मांगने में कभी संकोच नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हमें कृतज्ञता ज्ञापन करनी है। क्या करनी है? अरे उनका तो इतना कर्ज हम जितना चुकाएं उतना कम है, उन्होंने दोनों हाथ से हमारी झोली भरी है, हम जितना भी चुकाएं उतना कम है। और अब वह अवसर आया है। क्या अवसर आया है? अब बाबा परीक्षा लेंगे। परीक्षा होती ना, बच्चों की परीक्षा होती, बड़ों की होती। इस बार परीक्षक कौन है? बाबा स्वयं परीक्षक हैं। सुन लो, वह सब जानते हैं, वह अंतर्यामी हैं। उनको मालूम है किसकी तिजोरी में, तिजोरी के अंदर कितने हीरे जवाहरात रखे हैं, कितने मकान है, कितनी खेती है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, एक नंबर में कितना है नहीं समझे, और 2 नंबर में कितना है, कौन कौन के नाम पर कितना खाते गांव में है मकान, कितना इंदौर में है, नहीं समझे, कितना इंडोर में है, कितना आउटडोर में है, ये सब बाबा को मालूम है। बाबा से कुछ भी नहीं छुपा है। तो आप अपनी झोली पूरी उदारता से खोलकर बाबा की झोली में जो भी मांगने आए उसको भरना है। बाबा तो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, हम भी देखेंगे, क्योंकि परीक्षा के अंक प्रदान करने की जिम्मेदारी बाबा ने कौन को दी है? कौन को दी है? हमें दी है। तो आप लोग समझ लो। वैसे हम प्रयास करेंगे कि आप उदारता दिखाएंगे, हम भी आपको अंक क्या देंगे? उदारता से देंगे। पर अगर आपने उदारता नहीं दिखाई तो हम कैसे अंक दे पाएंगे? आपका समय हो गया। आप जो नहीं आए हैं आप लोगों के घर से, उनको भी आज के इस प्रवचन की पूरी बातें बताना, नहीं तो वो कह दें हमें मालूम ही कि नहीं महाराज ने क्या कहा, हमें मालूम नहीं घर में कौन आ रहा है, उनने घर के बाहर से ही निकाल दिया, भैया जाओ हमारे पास समय नहीं, दरवाजा ही नहीं खोला, पता चला लक्ष्मी आपके घर में आ रही थी, आपने दरवाजा तक नहीं खोला, बाहर के बाहर चली गई। तो आप घर में अपने सीमानों धीमानों सबको जाके पहले नंबर पे ये सूचना देना, भोजन बाद में देना। क्या करना? भोजन तो थाली तो बाद में लगेगी, पहले यह समझ लो, पूरे अच्छे तरह से सुन लो, यह अच्छे से बता देना, जिससे कोई चूक नहीं जाए, किसी से चूक नहीं हो जाए। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आज की।